नीट स्टडी चैनल में आपको स्वागत है। सबसे पहले आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, झारखंड में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जैसे बीबीयू, बीबीएमकेयू, एसकेएमयू, रांची यूनिवर्सिटी। इस प्रकार से झारखंड में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 में एडमिशन लिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 वाले हैं, इसमें आपको पता चलेगा सेमेस्टर 1 क्या है, इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम कब होगा और तैयारी कैसे करना है। तो न्यू स्टूडेंट होने के नाते आपको अभी बहुत ही कम नॉलेज होगा, तो इस वीडियो में आपको अभी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, न्यू जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सेमेस्टर 1 क्या होता है। देखो, सेमेस्टर 1 से पहले आप लोग 12th क्लास में होंगे, 11th में होंगे, 10th में होंगे। तो वहाँ पर प्रत्येक वर्ष में क्या होता था, एक बार एग्ज़ाम लिया जाता था। प्रत्येक साल में एक एग्ज़ाम होता था। लेकिन सेमेस्टर में क्या होता है, प्रत्येक 6 महीना में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सेमेस्टर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। 6 महीना में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक साल में आपका 2 ठो एग्ज़ाम होगा, 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। आगे आप लोग देखो, आपका सब्जेक्ट क्या है, सेमेस्टर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका एग्ज़ाम कब होगा, इसका तैयारी आपको कैसे करना है, सारा बताऊँगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आपको सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल सब्जेक्ट यानी पेपर। तो सेमेस्टर 1 में कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, कितने पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, किसमें कितना अंक होता है, एक एक करके हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आपको 7 पेपर का एग्ज़ाम देना है। कितने पेपर का एग्ज़ाम देना है आपका? 7 पेपर का एग्ज़ाम देना है। तो कौन कौन से 7 पेपर है यहाँ पर आप लोग एक एक करके देखो। पहला पेपर आपका होगा एमजे पेपर, MJ1 होगा, जिसको हम लोग मेजर पेपर या ऑनर्स पेपर भी कहते हैं। यानी कि जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे तो वहाँ पर आपका एक मेन सब्जेक्ट हुआ होगा, जैसे किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटिकल साइंस। इस प्रकार से एक एक सब्जेक्ट का पहले आप लोग सिलेक्शन किए होंगे। ठीक है, वही मेजर पेपर है। इसमें टोटल 100 अंक का एग्ज़ाम होता है। 25 अंक कॉलेज की तरफ से दिया जाता है और 75 अंक मतलब एग्ज़ाम में लिख कर लाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पेपर आपका होगा MN1A, जिसको हम लोग माइनर पेपर कहते हैं। यह भी 100 अंक का होगा। 75 अंक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 25 अंक कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। तीसरा पेपर आपका होगा MDC पेपर। MDC पेपर को हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कहते हैं। तो तीसरा पेपर आप क्या क्या होगा, MDC1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 1। यह 75 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 75 अंक का एग्ज़ाम होगा। अगला देखो, चौथा पेपर आपका होगा सेक पेपर, SEC। सेक पेपर को हम लोग कहते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ये 75 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 75 अंक का होगा। नेक्स्ट देखो, पांचवा पेपर आपका होगा AC पेपर। AC पेपर को हम लोग कहते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो पांचवा पेपर आपका होगा AC1, जो 50 अंक का होगा। कितना अंक का होगा? 50 अंक का। नेक्स्ट देखो आप लोग, छठा पेपर आपका VSC पेपर रहेगा, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड कोर्स भी कहते हैं। तो जो VSC पेपर रहेगा, VSC तो नाम रहेगा लेकिन इसमें 2 ठो पेपर का एग्ज़ाम होगा, VSC1 और VSC-B, इस तरह करके, जो 50-50 अंक का होगा। यानी दोनों पेपर 50-50 अंक का होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेमेस्टर 1 है इसमें आपको 7 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहला MJ1, दूसरा माइनर 1, तीसरा MDC1, चौथा सेक पेपर, पाँचवा AC पेपर और VSC में 2 पेपर। तो इस प्रकार से आपको 7 पेपर का एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग देखो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, आपको इतना तो पता चल गया होगा सेमेस्टर 1 में आपका 7 पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो एक बार आप लोग फिर से समझ लो कौन कौन से 7 पेपर का एग्ज़ाम होगा। पहला आपका मेजर 1 होगा, जिसको हम लोग ऑनर्स पेपर भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार से प्रत्येक स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट रखे होंगे। दूसरा पेपर आपका MN1 होगा, यानी कि जिसको हम लोग माइनर पेपर भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस होगा या कोई अदर सब्जेक्ट होगा। देखो, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझना है, जिस भी स्टूडेंट का मेजर पेपर में हिस्ट्री है, माइनर पेपर में कुछ अलग होगा। यानी यहाँ पर हिस्ट्री रखे तो यहाँ पर आप लोग हिस्ट्री नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक सभी स्टूडेंट को केवल 2 ही सब्जेक्ट पता है, पहला मेजर पेपर और दूसरा माइनर पेपर। लेकिन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा MDC1, सेक 1, AC1 और VSC1, ये सभी सब्जेक्ट अभी तक स्टूडेंट को पता नहीं है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट कॉलेज वालों पर निर्भर करता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। कॉलेज में जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, कॉलेज वालों के द्वारा इनका मतलब खुद से सिलेक्शन कर दिया जाता है। तो
आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता है, लेकिन आपको जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन स्लिप मतलब जारी हो जाता है ना, उसके बाद एक बार फिर से सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, ठीक है? तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा जल्द ही, और एडमिट कार्ड भी आएगा तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा। यानी उस टाइम से पहले ही पता चल जाएगा, ताकि आप लोग कुछ पढ़ सकेंगे, ठीक है? तो इन सभी सब्जेक्टों को तैयारी एकदम अच्छी तरह से कराया जाएगा। चैनल में नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम लोग और भी जानकारी देखने वाले हैं। देखो, आप लोग देखो, प्रत्येक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पर समझो। यह बिनावा भाई यूनिवर्सिटी का है, ठीक है? बिनावा भाई यूनिवर्सिटी का एक मार्कशीट है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस-किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। अच्छी तरह से आपको समझना है। देखो, आपको यहाँ मैं सब्जेक्ट नेम दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। तो जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? जिनका भी आर्ट्स होता है, आर्ट्स स्टूडेंट होता है, उनको हम लोग एफवाईजीपी के तहत, एनईपी के तहत क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस कहते हैं, ठीक है? जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ कहते हैं। तो यहाँ पर देखो आप लोग सब्जेक्ट, पहला आपका यहाँ पर MJ1 दिख रहा होगा, जिसको हम लोग मेजर पेपर कहते हैं। इसमें स्टूडेंट ने क्या रखा है? हिस्ट्री रखा है। दूसरा आपको यहाँ पर MN1 दिख रहा होगा, इसको हम लोग माइनर पेपर कहते हैं। यहाँ पर जियोग्राफी है, यानी अलग है, ठीक है? जो अभी मैंने आपको बताया था। तीसरा पेपर MDC1 है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है। चौथा आपको AC1 दिख रहा होगा, यहाँ पर हिंदी है। VC1 में मैंने आपको बताया था 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। तो देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा VC1 और VC2, ठीक है? VC1 और VCB। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम होगा, और मतलब यहाँ इसने रखा था अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एग्ज़ाम इसका हुआ था। और VSC1B में यहाँ पर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस प्रकार से इसमें रखा गया था, ठीक है? तो VSC पेपर का 2 ठो एग्ज़ाम होता है, और एक पेपर आपका सेक पेपर का होता है। यहाँ पर आप लोग देखो, सेक 1 का हो गया साइबर डिफेंस। मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक आपका 6 पेपर हो गया और एक ई वाला, तो 7 पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? यदि इसको आपको कुछ समझने में दिक्कत हुआ होगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। आगे आप लोग देखो, यहाँ पर आगे क्या है? जितने भी स्टूडेंट झारखंड से हो, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 में एडमिशन ले चुके हो, मेन मुद्दा क्या है? उनका एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि 3 से 4 महीना तो वैसे ही पार हो चुका है, तो एग्ज़ाम अब होने वाला है। कब होने वाला है? तो आपका एग्ज़ाम जो होगा ना, 20 फरवरी से 15 मार्च तक। यह संभावना है कि 20 फरवरी से 15 मार्च तक आपका एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो जाएगा। यानी कब, किस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है? 20 फरवरी से 15 मार्च के बीच में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, और एग्ज़ाम भी मतलब ले लिया जाएगा। अप्रैल होते-होते तक आपका एग्ज़ाम भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।